अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत.pk देख रहे हैं। कुछ बहुत अहम तरीन खबरें आपके सामने रखेंगे। 9 दिसंबर मंगल का दिन, जिसके हवाले से बहुत धमकियां दी जा रही थी। अडयाला जेल के बाहर पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 2 रोज़ से एक इश्तियाल दिलाने की कोशिश जो की जा रही थी, लेकिन इस वक्त बड़ी तादाद जमा है। बहुत सारी धमकियों के बावजूद जिस तरह लग रहा है कि लोग खौफ को पीछे रख के जिस तरह से वहाँ पहुंचे हैं, साथ ही अडयाला जेल में पिम्स की टीम क्यों पहुंची है, पिम्स के डॉक्टर्स की टीम क्यों पहुंची है, सरकारी डॉक्टर्स की टीम, इसके पीछे क्या मकसद है, वो तमाम कहानी रखेंगे। और सराब बरकत का मुकदमा, एक और केस में गिरफ्तारी डाल दी गई है, वो भी आपसे शेयर करेंगे। केपी किस चीज़ में नंबर 1 है, और एक बड़ी अहम रिपोर्ट सामने आई है करप्शन के हवाले से, वो भी आपके सामने रखते हैं। आगाज़ लेकिन करेंगे पिम्स अस्पताल के 5 डॉक्टर्स की टीम अडयाला जेल पहुंच गई। डॉक्टर्स की टीम ने इमरान खान का मुकम्मल तिब्बी मुआयना किया। डॉक्टर्स की टीम में जनरल फिजिशियन डॉक्टर अली आरिफ और जनरल सर्जन डॉक्टर तारिक अब्दुल्ला शामिल। इसके साथ साथ पैथोलॉजी के डॉक्टर्स भी मौजूद हैं, उसमें लैब टेक्नीशियन भी हैं। अडयाला जेल हुकाम ने इमरान खान के मुकम्मल तिब्बी मुआयने के लिए पिम्स अस्पताल को ख़त लिखा था। एक जानिब बाज़ाब्ता तौर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है। एक मुल्क के सबसे बड़े इदारे के तर्जुमान प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जो तमाम तर आपकी फोर्सेस को रिप्रेजेंट करते हैं। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा जाता है कि इमरान खान मेंटली अनस्टेबल है। फिर उसके बाद एकदम हम देखते हैं कि एक टीम पहुंचती है अडयाला, और वहाँ पर एक मेडिकल चेकअप होता है। इमरान खान के अपने प्राइवेट डॉक्टर्स या शौकत खानम के डॉक्टर्स या उनकी जो प्राइवेट मेडिकल टीम है, उसमें से किसी को उन तक रसाई नहीं है। लेकिन ये सरकारी टीम का आज अचानक से पहुंचना और इमरान खान का तिब्बी मुआयना होना, इस पर बहुत सारे सवालात हैं। किस अपनी मर्जी की कोई रिपोर्ट निकलवाना मकसूद है, या आखिर मामला क्या है, ये तो ऑब्वियसली वक्त आने पर पता चल जाएगा। लेकिन जहां इतनी कोशिशें की जा रही हैं, जहां माइनस इमरान खान से लेके बहुत कुछ किया जा रहा है, कोई कोशिश उस पर काम नहीं आ रही, तो उस वक्त ये इस टाइम आप कह सकते हैं कि ये भी एक तमाम तर प्लान है जिस पर एक काम तेज़ किया जा रहा है। शायद इसमें भी कुछ ना कुछ मकसद होगा। दूसरी बात यह है कि अडयाला के बाहर आज बड़ी तादाद में इस वक्त लोग पहुंच गए। आज मंगल का दिन, बहनों से और फैमिली से मुलाकात का दिन, आज के दिन को बहुत दिन से डिस्कस किया जा रहा था, क्योंकि इस दिन के हवाले से फैसल वावडा से लेके मुख्तलिफ वज़रा से लेके डीजी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस से लेके, यानी बहुत लोगों ने बहुत हवालों से इस दिन के हवाले से धमकियां दी कि अब मुलाकात नहीं होने दी जाएगी, अब अडयाला के बाहर कोई तमाशा नहीं लगने दिया जाएगा, बाहिनी हाथों से निपटा जाएगा, अगर लोग पहुंचे तो इमरान खान को शिफ्ट कर दिया जाएगा। बहुत सी बातें, बहनों की गिरफ्तारी को भी हम जो है वो पीछे नहीं रख सकते, उनको भी गिरफ्तार करेंगे। इसके बाद सिचुएशन क्या बनती है, इस वक्त जब हम वीडियो कर रहे हैं 5 बजे का वक्त है, इसके बाद सिचुएशन क्या बनती है ऑब्वियसली उस पर भी आपको अपडेट करेंगे। लेकिन अभी की सिचुएशन के अकॉर्डिंग तमाम धमकियां, तमाम डॉल्फिन फोर्स, तमाम रेंजर्स, तमाम पुलिस, दफ़ा 144 जो 7 दिसंबर तक गालिबन थी, फिर उसको 10 दिसंबर तक लग कर दिया गया। हर चीज़ के बावजूद जो बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी की गई, लोहे के गेट्स लगाए गए, इवन कुछ जगहों से शाकिर महमूद अवान और कुछ रिपोर्टर्स ने रिपोर्ट किया कि एजेंसियों के लोग भी आज अडयाला जेल के बाहर मौजूद थे। फुटेजेस आपके साथ चलेंगी। पूरे अडयाला के बाहर आज एक किस्म का ब्लॉकेज था, दुकानें, हर चीज़, मार्केट्स वगैरह बंद थी, पूरी की पूरी अडयाला रोड बंद थी, लेकिन उसके बावजूद लोग कच्चे रास्तों से होते हुए पहुंचे हैं। और अभी काफिले कुछ रास्तों में, अगर एडिटर साहब आपके साथ फुटेज चलाएं तो ये कुछ पंजाब के काफिले दिखाई दे रहे हैं, जो रास्ते में है। एमपीएस पंजाब से बड़े काफिले लेके बड़ी तादाद में पहुंच रहे हैं, वो रास्ते में है। अडयाला जेल बाहर की ताज़ा तरीन मनाजिर, पुलिस ने अलीमा खान समेत पीटीआई के कारकुनों को आगे जाने से रोक दिया है। अलीमा खान वहां पहुंची है, उन्होंने कहा आ गई हूँ, गिरफ्तार कर लो। साथ ही बहनों की ये गुफ्तगू भी सामने आई, उन्होंने कहा जहनी मरीज ये खुद होंगे। तो इस किस्म की बातें भी आज दोबारा वहाँ पर हुई, और बहनें वहाँ पहुंची हैं और लोगों के बीच मौजूद हैं, लोग नारेबाजी कर रहे हैं। ये साथ साथ फुटेज फुल स्क्रीन पर चलेंगी, आप देखते रहें, और जो जो वीडियो इंपॉर्टेंट है वो भी आपके साथ प्ले होगी। तो लोग इस वक्त वहाँ पर बड़ी तादाद में फिर पहुँच गए। तीनों बहनें अलीमा खान, उज़्मा खान और नौरीन खान मौजूद हैं। गोरखपुर नाके पर रोक लिया गया है और बड़ी तादाद में लोग इनके साथ हैं। ये मुलाकात खुद ही हाइप क्रिएट करा दी इन्होंने, यानी आज के दिन प्रॉबली इतनी बड़ी तादाद में लोग ना पहुँचते, लेकिन इसकी हाइप भी खुद ही बनवा दी। कभी फैसल वावडा से, कभी मुख्तलिफ वज़रा से जब धमकियां दिलवाई गई आज के दिन के हवाले से, और जब ये कहा गया कि किसी सूरत भी अडयाला आएंगे तो खैर नहीं होगी, पकड़ लेंगे, पकड़ धकड़ होगी, वहाँ पर आज वर्कर्स और इवन ओहदेदार बड़ी तादाद में पहुंचे हैं। बैरिस्टर गौहर साहब भी वहाँ मौजूद हैं, क्योंकि आज उनका नाम जो मुलाकात करने वालों में है उसमें उनका नाम भी मौजूद है, कोई खान बादशाह नाम के हैं उनका नाम भी मौजूद है, सलमान अकरम राजा का नाम भी मौजूद है, इन तमाम तर लोगों के नाम मौजूद हैं। फैक्ट्री नाके के करीब अलीमा खान और बहनों और कारकुनान की अडयाला के करीब धरना जारी। मुलाकात का वक्त अब ख़त्म हो चुका है, लेकिन धरना जारी है। अब हम जो तसलसल देख रहे हैं पिछले 3-4 हफ्ते से, तकरीबन रात 9-10 बजे तक इनको बैठा दिया जाता है, उसके बाद लाइट्स ऑफ कर दी जाती हैं, पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दिया जाता है, पुलिस घेर लेती है। आज तो एरिया वैसे सुबह से ही कॉर्डन ऑफ है, तो उसके बाद गिरफ्तारियां अमल में लाई जाती हैं। अब आज इसका एंड रिजल्ट क्या होगा, क्योंकि ऐलान ये किया गया था आलिया हमजा से और मुख्तलिफ अहदेदारों की जानिब से कि जब तक इमरान खान का कोई पैगाम जेल से बाहर नहीं आ जाता, तब तक हम अडयाला के बाहर से किसी सूरत नहीं उठेंगे। बशारत राजा लिख रहे हैं, फिल्म पीके में आमिर खान लोगों को बताता है कि सबसे बड़ा हथियार डर होता है, और वो लोगों के अंदर से डर खत्म
करने में कामयाब होता है और जब डर खत्म होता है तो फिर तपस्वी की बचती है। आज ये अडयाला के बाहर की सूरत हाल है। तो बहुत कोशिश की गई लोगों को डराने की, यानी हत्तुल इम्कान कोशिश की गई, बहनों को गिरफ्तार कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, लेकिन उसके बावजूद लोग पहुंचे। और पीटीआई ऑफिशियल भी बाकायदा लम्हा ब लम्हा ट्वीट्स कर रही है अपने प्लेटफॉर्म पे जाके। एक जानिब ये कहानी है, दूसरी जानिब अगर आपको इंपॉर्टेंट आगे बढ़ने से पहले, अगली स्टोरी से पहले सोहराब बरकत केस की अपडेट आपको देते, तो सोहराब पर इससे पहले 2 केसेस थे। सनम जावेद का इंटरव्यू करने का केस और एक siyaasat.pk पे केस था कि वो एंटी पाकिस्तान कैंपेन्स चला रहा है। एक केस में उनकी बेल हो गई है, लेकिन जब एक केस में बेल हुई तो साथ ही तीसरा मुकदमा सामने आ गया और ये मुकदमा 10 महीने बाद, यानी जो वाकया हुआ तो उसके 10 माह बाद इसको दर्ज किया गया है, जब सोहराब ऑलरेडी ज़ेर हिरासत है। कश्मीर पर रिपोर्टिंग करना वजह बना। इसके साथ साथ महारंग बलोच को क्यों उस पर स्टोरी की अपने चैनल पर, अपने पर्सनल चैनल पर, क्यों कहा कि उसको पीस अवार्ड के लिए नामजद किया गया दुनिया में, इस पर आज मुकदमा बना है। आमिर अब्बास साहब लिख रहे हैं कि इंतहाई शर्मनाक और लाकानूनियत की इंतहा, ये निज़ाम डिजिटल मीडिया के एक सहाफ़ी से इतना खौफजदा है कि ज़मानत के डर से जाली पर जाली मुकदमे कायम किए जा रहे हैं ताकि सोहराब को गिरफ्तारी रखा जा सके। तो आवाज़ बंद करवाना मकसूद है और गिरफ्तार ही रखना जो है वो मकसद है। ये तीसरा मुकदमा है। लीगल टीम ऑलरेडी इन्फॉर्म कर रही थी कि मुकदमात काफ़ी हैं, एक एक करके सामने लाया जाएगा। अब राहदारी रिमांड लेने की कोशिश की जा रही है, उनको इस्लामाबाद शिफ्ट किया जाएगा। इस्लामाबाद शिफ्ट करने के बाद सोहराब को उसके बाद कितने केसेस सामने आएंगे, क्योंकि जो लीगल टीम यानी बैरिस्टर साद रसूल साहब हैं वो ऑलरेडी लिख चुके हैं FIA को और ऑलरेडी कहा जा चुका है कोर्ट की जानिब से कि तमाम तर केसेस की तफसीलात दी जाएँ जो सोहराब पर है, जिसमें फ्यूचर में जाकर आप FIRs बना सकते हैं। अब उन तमाम तर केसेस की तफसीलात आएंगी या नहीं, ये बहुत अहम होगा देखना। साथ ही कल की व्लॉग में गालिबन मैंने आपके साथ शेयर किया था कि किस तरीके से कश्मीर अमन कमेटी ऑलरेडी ये कह चुकी है कि रिहाई मुमकिन बनाई जाए, वरना हम कश्मीर के तमाम एंट्री पॉइंट्स बंद कर देंगे। तो ये इस वक्त पाकिस्तान में सहाफ़त, क्योंकि माशरे का आंख और कान होती है और सहाफ़त चौथा सतून है, 4th पिलर है सोसाइटी का, लेकिन जिस तरीके से सहाफ़ियों की हर्जा सराई की जा रही है, सहाफ़ियों के गिर्द एक घेरा तंग किया जा रहा है। ये तैयबा राजा की भी एक ट्वीट आपके सामने रखेंगे। वो कह रही हैं कि जेल के बाहर मेरी मुलाकात हुई सोहराब बरकत से, पुलिस वाले उन्हें कह रहे थे बीच में बैठो, बीच में बैठो, और उन्होंने हंस के कहा कि मैं नहीं भागूंगा, फरार नहीं होऊंगा। तो वो हौसले सब कह रहे हैं बुलंद है। शाकिर अवान साहब लिख रहे हैं कि सोहराब को तीसरे मुकदमे में गिरफ्तार करने के लिए इस्लामाबाद पुलिस कैंप जेल पहुंच चुकी है और सोहराब बरकत से भी मुलाकात हुई, उनके हौसले बुलंद है। तो जितने भी सहाफ़ी आप पकड़ेंगे जब वो बाहर निकलेंगे, तो मैं हमेशा कहती हूँ उनकी डिटर्मिनेशन पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, वो अपने मौक़िफ़ पर पहले से ज़्यादा डट के खड़े होंगे और शायद सहाफ़त भी पहले से ज़्यादा पैशन के साथ करेंगे। तो ये तमाम तर हथकंडे काम नहीं आएंगे। यहाँ पर हालात अब आप देखें ये है कि बैरिस्टर दानियाल साहब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और बता रहे हैं कि पाकिस्तान में करप्शन कम हो गई है। रिपोर्टर ने बताया कि सर आज मेरे दोस्त ने 25,000 देकर बेलफ से कब्जा ग्रुप से अदालती ऑर्डर की नज़र में घर खाली करवाया। तो बैरिस्टर दानियाल ने एक हिस्याना अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा, पाकिस्तान में बाबा कायदे आज़म सबसे पावरफुल है, यानी नोट सबसे ताकतवर है। जिस नोट के बलबूते पर इनका लीडर मुल्क से बाहर गया, जिस नोट के बलबूते पर इन्होंने हुकूमतें रद्दोबदल की, और यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में बड़ी सीरियस बातें की जाती है, कभी आंख मार के की जाती हैं, किसी जर्नलिस्ट को विंक करके बात की जाती है, कभी इस तरीके से किसी आला अंदाज में कहा जाता है बाबा कायदे आज़म बहुत पावरफुल है। प्रेस कॉन्फ्रेंस आप इस चीज़ पर कर रहे हैं कि करप्शन ख़त्म हो चुकी है, यानी बाकायदा सर्वेज सामने आ रहे हैं और सर्वेज में आप ये बता रहे हैं कि शफाफियत बढ़ गई है पाकिस्तान में और करप्शन जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो गई है। उस पर शाकिर महमूद अवान साहब भी माज़रत के साथ उस पर साकिब बशीर साहब बड़े मारूफ कोर्ट रिपोर्टर हैं, सीनियर कोर्ट रिपोर्टर, वो लिख भी रहे हैं। वो कह रहे हैं ये कौन से सयारे पर ये सर्वे हुआ है जिसमें आप कह रहे हैं कि शफाफियत पाकिस्तान में बढ़ गई है और उसके साथ साथ पाकिस्तान में करप्शन कम हो गई है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की भी एक रिपोर्ट सामने आई है जहाँ पर DG साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जहाँ पर मुल्क के जो ख़ुद को रखवाले समझते हैं बड़े बड़े लोग, वो ये स्टेटमेंट्स देते हैं कि KP हुकूमत जो है वहाँ पे गवर्नेंस मौजूद नहीं है, KP हुकूमत तमाम तर मामलात को बेहतर तरीके से चलाने में नाकाम हो गई है। वहीं पे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जब रिपोर्ट बनाता है तो KP हुकूमत की सबसे बेहतर परफॉर्मेंस, बहुत बेहतरीन आप नहीं कह सकते, लेकिन बाकी 3 सूबों के मुकाबले में बेहतर परफॉर्मेंस, और जो परसेप्शन सर्वे रिपोर्ट है करप्शन की, उसके हवाले से KP को लीस्ट करप्ट प्रोविंस के हिसाब से जो है वो नामजद किया जाता है 20% करप्शन के साथ। लेकिन हम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में स्टेटमेंट्स में ये सुनते हैं कि KP में गवर्नेंस नहीं है, गवर्नेंस सीखनी है तो पंजाब से सीखें, गवर्नेंस सीखनी है तो बलूचिस्तान से सीखें, सिंध से सीखें, लेकिन जो आपकी रिपोर्ट्स हैं, जो आपकी फाइंडिंग्स हैं, जो फैक्ट्स हैं, वो कुछ और ही बता रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जब तर्जुमान सामने आते हैं तो वो कुछ और ही बताते हैं। अब ये एक और चीज़ आपके सामने रखेंगे
अदालतों के हालात हमारे सामने हैं। एक जानिब कहा जाता है शफाफियत बहुत ऊपर जा रही है, वो जो 2 बच्चियाँ स्कूटी के ऊपर जिनको जो जाँ बहक हो गई, जो जान से चली गईं, जो ग़ालिबन शायद लावारिस थी, क्योंकि पाकिस्तान के कानून में ग़ालिबन हर वो शहरी या हर वो शख्स लावारिस ही है जिसके पीछे कोई ताकतवर नहीं खड़ा या जिसके पीछे वो कोई बिग ब्रदर नहीं है। तो यहाँ पर ये जो एक मुकदमा बनाया गया है जिसमें एक छोटे से जज की ऑफ़िस से 2 सेब चोरी हुए, तो मुकदमा दर्ज हो गया और सज़ा भी मिल जाएगी। लेकिन दूसरी जानिब जस्टिस आसिफ साहब हैं जिनकी बेटी अबू ज़र ने 2 मासूम लड़कियों को कत्ल किया। इस मामले में जज मौसूफ खुद भी सहूलतकार हैं। इसमें एक एफआईआर हुई, दूसरी फैमिली को एफआईआर नहीं करने दी गई और दोनों फैमिलीज़ को डरा धमकाकर पैसे देकर 5 दिन में सुलह करवा ली गई और ग़ालिबन 5 करोड़ की रकम सामने आ रही थी कि उसके ऊपर मामला जो है वो रफ़ा-दफ़ा हुआ है। तो ये इस वक्त पाकिस्तान में तमाम तर सूरत-ए-हाल है। इस तरीके से दैट्स हाउ मामलात को चलाया जा रहा है। जाते हुए आखिरी एक खबर आपके सामने रखेंगे। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी पेशावर पुलिस लाइन में तकरीब थी असलहा तकसीम की। उस तकरीब में हंगू जो डीपीओ हंगू है खानजेब वज़ीर आला को सैल्यूट करने जब पहुंचे तो वज़ीर आला ने साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद के साथ जो बदतमीज़ी की गई थी, जो उन्हें बुरी तरीके से उनसे पेश आया गया था, वो तस्वीर याद कराई और इसके बायस अब इनकी पोस्टिंग की गई थी, डीपीओ सवाबी तैनात किया गया था, लेकिन पीटीआई कारकुनान के रद्द-ए-अमल के बायस फैसला वापस लेकर इनको अब एक आप कह सकते हैं हार्ड डिस्ट्रिक्ट यानी हंगू भेज दिया गया है। तो ये अवामी जमात होती है जहाँ पर वाक़तन अगर किसी अवामी लीडर की तौहीन की जाए, जैसे सेनेटर मुश्ताक के साथ जिस तरीके से जो रवैया रखा गया जब वो फ़लस्तीन के निकले, हम सब जानते हैं, हम उसको रिपोर्ट भी करते रहे। तो उस पर जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जमात के अंदर से आवाज़ उठी तो एक डीपीओ को पोस्ट करके किसी एक हार्ड जगह पर भेजा गया और ये शायद लेसन देने के लिए जो अफसरान हैं, ये इस तरह के स्टेप्स बहुत ज़रूरी होते हैं ताकि वो ताकत के नशे में या जब ताकतवर कोई अहकामात जारी करें तो सोच समझ कर काम करें और अपने हल्फ की पासदारी करें, बहुत ज़रूरी होता है। मज़ीद आपको अपडेट करेंगे अडयाला के हवाले से। देखते रहिए सियासत.pk।